students, welcome back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे idioms and passages. ठीक है, कोई भी टेस्ट हो, MTS का हो, SSC का हो, CET का हो, कोई भी टेस्ट हो तो आपके idiom and perhaps कुछ नंबर के आते ही हैं और कंपल्सरी है. ठीक है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं मुहावरे और वाक्यांश. क्या बोलते हैं इन्हें? मुहावरे. मुहावरे क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि एक आपको लाइन दी जाती है, किसी भी वाक्य को सजाने के लिए, किसी भी लाइन को सजाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं. ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में इडियम्स बोलते हैं, उनका प्रयोग करते हैं. देखो जैसे हम बोलते हैं आंखों का तारा. ठीक है, आंखों का तारा, तो वो क्या होती है? वो लाइन बिल्कुल मतलब अलग होती है. इसका मतलब होता है बहुत प्यारा, लेकिन प्यारा कहीं नहीं आया, लेकिन उस बात को सजाने के लिए लिख दिया कि आंखों का तारा. जैसे हिंदी का एक और मुहावरा है, कौन सा है? नाच ना आए आंगन टेढ़ा. ठीक है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा मतलब कोई भी काम ना करना है और उसी में काम खुद को नहीं करना आता और कमी दूसरों में निकालना, तो वो होता है नाच ना आए आंगन टेढ़ा. लेकिन टेढ़ा आंगन नाच इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी किसी भी लाइन को सजाने के लिए कुछ शब्द होते हैं जो कि एक तीसरा ही है जो मतलब निकालते हैं. अब जैसे इंग्लिश में देखो इडियम्स एंड पैरास. ठीक है, इडियम क्या है आपका? फर्स्ट इडियम व्हेन पिग फ्लाई. व्हेन पिग फ्लाई, देखो पिग कभी फ्लाई करते हैं? आपने कभी देखा है कि पिग ने फ्लाई किया? नहीं ना. तो इसका मतलब होता है नेवर. ये वाला SSC 2018 के एग्जाम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, व्हेन पिग फ्लाई. इसका मतलब होता है नेवर, कभी नहीं. देखो पिग कभी फ्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. तो इसको इनडायरेक्टली बताया गया है कि नहीं, कभी नहीं, नेवर. ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? व्हेन पिग्स फ्लाई आई विल गो आउट ऑन अ डेट विद यू. जब पिग्स फ्लाई करेंगे तो मैं आपको डेट करूंगी. मतलब लड़की ने इनडायरेक्ट मना किया है कि नहीं होगा. ठीक है, तो क्या है? व्हेन पिग्स फ्लाई का क्या होता है? नेवर, कभी नहीं. बिल्कुल इतनी ट्रिक के साथ, आसानी के साथ याद करो कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो. इतने आसानी से याद मैं आपको करवाऊंगी. सेकेंड है आपका क्राई वंस आइज आउट. क्राई वंस आइज आउट में तो इतना रोए कि आंखें बाहर आ गई. कभी चाहे कितना भी रो लो, आज तक कभी आंखें बाहर आई हैं? नहीं आई ना, कभी नहीं आई आंखें बाहर. तो इसका मतलब होता है टू क्राई वेरी हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा रोना. सिर्फ बात को सजाने के लिए ये बोला गया है कि आइज वंस, क्राई वंस आइज आउट, बहुत ज़्यादा मतलब रोना. तो इसका देखिए, इसका क्या है? इसका वाक्य क्या बनेगा कि सरिता क्राइज वंस आइज आउट एवरी टाइम व्हेन शी वॉचेज अ सैड मूवी. ठीक है, सरिता क्या करती है? हर टाइम मतलब बहुत ज़्यादा रोती है जिस टाइम वो सैड मूवी देखती है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत ज़्यादा रोना. क्राइज वंस आइज आउट मतलब इतना ज़्यादा रोना कि आंखें रो रो के बाहर आ जाए. ये सिर्फ मुहावरे बना रखे हैं. ठीक है, थर्ड है वॉक ऑन एगसेल्स. वॉक ऑन एगसेल्स, एगसेल्स होते हैं जो एग अंडे के जो ऊपर की होती है उसके ऊपर चलना. देखो कितना मुश्किल होता होगा, आप खुद सोच के देखो कितना मुश्किल काम है. मतलब सोच समझ कर पैर रखना पड़ता है ना, क्योंकि वो गोल होते हैं और एक्सेल्स पे पैर रखना कितना मुश्किल है. तो इसका क्या है? टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अराउंड समवन इन ऑर्डर नॉट टू अपसेट डन. मतलब सोच समझ कर, सतर्क होकर चलना. ठीक है, इसका क्या है? वॉक ऑन एक्सेल्स. देखो इनडायरेक्ट बताया गया ना कि सोच समझ कर चलना. वॉक ऑन एक्सेल्स, अंडे की जो सेल्स होती है उस पर चलना. कि कैसा होता है? तो सोच समझ कर चलना जाता है. एक तो हम नॉर्मल चलते हैं, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे चलेंगे, और एक एक्सेल्स पे चलेंगे, तो जाहिर सी बात है सोच समझ के चलना पड़ेगा. तो इसका क्या है? एग्जाम्पल देखिए आपका, आई एम वॉकिंग ऑन एक्सेल्स व्हेन माई whenever my mother-in-law visit, I am walking on eggshells in my own home. क्या है कि जब मेरी सासू माँ घर आती हैं तो क्या करती हूँ मैं? मतलब सोच समझकर, अपने ही घर में सोच समझकर सतर्क रहती हूँ ना, क्योंकि सासू माँ के सामने तो हमने बिल्कुल दिखाना. देखो जो हर रोज़ सासू माँ के साथ रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो कभी कभार सासू माँ से मिलते हैं तो वो थोड़ा सतर्क होकर रहते हैं कि पता नहीं सासू माँ क्या सोचेगी. तो वो क्या होता है कि वॉक ऑन एक्सेल्स ही हो जाता है, मतलब बिल्कुल सतर्क सोच समझ कर रहना हो जाता है. तो ये क्या कह रहे हैं कि व्हेनेवर माई मदर इन लॉ, जब मेरी सासू माँ आती हैं, विजिट करती हैं मतलब घर पे, तो मैं मतलब अपने ही घर में सोच समझ कर रहती हूँ. अंडरस्टैंड. फोर्थ इज देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स. देखो सबको पता है कि झुंड में रहना ही सुरक्षित है. सबको पता है, ये तो है ना.
एक से भले दो, दो से भले चार, ठीक है। बीइंग इन अ ग्रुप ऑफर्ड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। बीइंग इन अ ग्रुप, समूह में रहना, समूह में रहना ही समझदारी का काम है ना, और रहना भी चाहिए, समूह में रहना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे वी ऑलवेज ट्रैवल इन स्मॉल ग्रुप सिंस देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स, ठीक है। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल ग्रुप्स में रहना चाहिए। अगली बात समझे, हमें ग्रुप्स में रहना चाहिए, तो इस चीज को क्या बोला गया है, देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स, ठीक है। समूह में रहना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये होते हैं आइडियम प्रेम्स। आई होप सबको याद हो गए होंगे। जैसे फर्स्ट वाला है क्राई वंस, सॉरी, व्हेन पिग्स फ्लाई, व्हेन पिग्स फ्लाई सबको पता है, पिग्स कभी फ्लाई नहीं कर सकते, तो आपका नेवर आ गया। सेकंड है क्राइज आउट, क्राइज वंस आइज आउट, आइज आउट मतलब इतना ज्यादा रोना कि आंखें बाहर आ जाए, तो मीन्स मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा रोना। थर्ड है आपका वन वॉक ऑन एक्सेल्स, ठीक है। अंडों पे, अंडों की सेल्स पे चलना, मतलब सोच समझ के पैर रखना, है ना, ये हो गया वॉक ऑन एक्सेल्स। फोर्थ है आपका देयर इज सेफ्टी इन नंबर्स, है ना, सेफ्टी इन नंबर्स मतलब झुंड में चलना ही सेफ्टी होती है। और ये आपकी, ये जो आइडियम्स और स्टेप्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है। ये मतलब कि आपके हर टेस्ट में, कोई भी टेस्ट आप दे लो, उनमें ये जरूर आते हैं। आई होप आप सबको ये पसंद आई होगी वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द like button and subscribe button. Thank you.